हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग जी। मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले जनाब मैं आप सब दोस्तों का, हमारे व्यूअर्स का, हमारे सब्सक्राइबर्स का, हमारी जो यूट्यूब की टीम है, हमारी एक यूट्यूब की फैमिली है, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बल्कि दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि जब से हमने ये चैनल स्टार्ट किया है, इस साल तकरीबन मार्च के महीने से मैंने वीडियोज़ अपलोड शुरू करना की थी। तकरीबन 8-9 महीने हो चुके हैं। तो इस 8-9 महीने के टाइम में 10,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह हमारी वीडियोस देखते रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच। असल में ये जो चैनल है, इसमें मेरी पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। सिर्फ ब्राज़ील का नहीं है कि हम यहाँ पे विजिट वीज़े पे आए, हमने PR ली, पासपोर्ट लिया, बल्कि पूरी दुनिया में जितना भी मैंने ट्रैवल किया है, 5 कॉन्टिनेंट में, 5 बरे-आज़मों में मैंने ट्रैवल किया है। तो वो सारा एक्सपीरियंस भी मैं अपना हर एक वीडियो में शेयर करता रहता हूं। तो बहुत शुक्रिया, आप लोग चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्राज़ील में सबसे अच्छे सिटीज़ या स्टेट्स कौन सी हैं। मैं बहुत ज़्यादा तो आपको डिटेल नहीं दूंगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको मुख्तसर सी डिटेल दूंगा, बाकी थोड़ा सा काम आपने खुद भी करना है। आपने ये करना है कि जितने भी मैं सिटीज़ का बताऊंगा और स्टेट्स का बताऊंगा, आपने वो सारे खुद भी सर्च करने हैं गूगल पे और यूट्यूब पे। बहुत सारे यूट्यूबर्स इस पे वीडियो बनाते हैं, कुछ इंग्लिश में हैं, कुछ पुर्तगीज़ में हैं। आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं कुछ सिटीज़ के नाम और स्टेट्स के नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोग बाद में जब फ्री टाइम मिले, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन खोलें और वहाँ से वो सिटीज़ और स्टेट्स जो हैं वो खुद भी यूट्यूब में देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ब्राज़ील में आके एक पुरसकून ज़िंदगी हो, अच्छे सिटीज़ हों, अच्छी स्टेट्स हों, बिल्कुल कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि ब्राज़ील में आके बिल्कुल यूरोप जैसा माहौल हो, लगे कि हम हैं ब्राज़ील में लेकिन फीलिंग यूरोप वाली आए, तो वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ब्राज़ील की 26 स्टेट्स हैं और एक कैपिटल है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी स्टेट्स जो हैं सबसे बेस्ट हैं रहने के लिए और बिजनेस करने के लिए, क्योंकि ब्राज़ील बिजनेस करने के लिए और सिटीजनशिप लेने के लिए बहुत अच्छा है। मोस्टली तो ये होता है कि जब आप लोग ब्राज़ील आते हैं या किसी भी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, तो अगर आपका किसी सिटी में दोस्त है, कोई गर्लफ्रेंड है, फैमिली है, रिश्तेदार है, तो ज़्यादातर ये होता है कि लोग उसी के पास ही जाते हैं और फिर अपनी जॉब में, बिजनेस में बिजी हो जाते हैं और बहुत ही कम टाइम मिलता है स्टेट्स को देखने का। और फिर बाद में इतना इजी नहीं होता है अपना घर चेंज करना या बिजनेस चेंज करना या दूसरी स्टेट में जाना। तो शुरू में जब बंदा नया आता है तो उसके लिए बड़ा अच्छा एक मौका होता है एक अच्छी सिटी या अच्छी स्टेट को चूज करना, वो उस टाइम कर सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा, मैं देखें अपना भी बताऊंगा कि मुझे कौन सी सिटी या स्टेट बहुत अच्छी लगती है, मैंने खुद भी देखी है। दूसरा ये है कि आप खुद भी यूट्यूब पे चेक करें या अपने दोस्तों से भी पता कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदे का तकरीबन एक डिफरेंट टेस्ट होता है। आप लोग जरूर यूट्यूब और गूगल पे उसकी सर्च करें। पहले थोड़ा सा रियो का बता दूं। रियो असल में टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो लोग आते हैं वो रियो में आते हैं। रियो के 2 हिस्से हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही हिस्सा दिखाते हैं, जो गरीब लोग हैं या पहाड़ों के ऊपर गरीब लोग वहां पे रहते हैं। रियो का जो दूसरा हिस्सा है, रियो के 2 हिस्से हैं। दूसरा जो हिस्सा है बहुत ही लग्जरी है, बहुत रिच लोग वहां पे रहते हैं। उनकी बिल्डिंग्स, रोड, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और वहां पे बहुत बहुत खूबसूरत बीचेस हैं और बहुत प्यारी जगह है देखने के लिए। तो रियो टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है। रहने के लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि रियो की तकरीबन 12-13 मिलियन आबादी है और सड़कों पे बहुत ज्यादा रश होता है। मुझे नहीं लगता है रहने के लिए इतना अच्छा है, लेकिन टूरिज्म के लिए रियो बहुत। मैं कल एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा जब आप लोग ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो जो ट्रैवल प्लान है या ट्रैवल स्केड्यूल है, वो कौन कौन सी जगह उसमें शामिल करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग आते हैं पूरी दुनिया से, या वो कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं ब्राज़ील में जो देखने चाहिए। तो उस वीडियो से, कल वाली वीडियो से आपको ये भी फ़ायदा होगा कि आपको अपना ट्रैवल प्लान, ट्रैवल स्केड्यूल, या अगर आप वैसे टूरिज्म के लिए आते हैं तो आप वो सारी जगह देख सकते हैं। वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो कल वाली वीडियो भी ज़रूर देखें। मैं फिर रिपीट कर दूं, मेरी सबसे फेवरेट स्टेट्स, फेवरेट क्यों है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करेंगे, मेरी जो फेवरेट स्टेट है वो सांता कतरीना है। लेकिन बात शुरू करते हैं पराना से।
3 स्टेट्स ऐसी हैं, पराना, सांता कतरीना और रियो ग्रांडी दो सुल। इसको पुर्तगीज में रियो ग्रांडी दो सुल कहते हैं। ये जो 3 स्टेट्स हैं ये आप देख सकते हैं, मैप भी इसमें देख सकते हैं। साओ पाउलो में जब आप उतरेंगे तो साओ पाउलो से अगर आप कुरिचिबा जाना चाहते हैं तो तकरीबन 6 घंटे में बस पे आप लोग जा सकते हैं। साओ पाउलो कल मैंने बताया था, चेते बस टर्मिनल जाके बस लेंगे, आपको कुरिचिबा लेके जाएगी। पराना का जो कैपिटल है उसका नाम कुरिचिबा है। अगर कोई पराना स्टेट में रहना चाहता है तो उसका सबसे बड़ा और कैपिटल सिटी कुरिचिबा है। उसके बाद उनका एक और सिटी है लोंद्रीना और फिर मरिंगा। लोंद्रीना, मरिंगा, कुरिचिबा, ये तीनों सिटीज मैंने देखे हैं, बहुत खूबसूरत सिटीज हैं। फिर इनका एक और सिटी है फोज दो इग्वाजू। ये जो है ये पैराग्वाई के साथ बॉर्डर पे है, फोज दो इग्वाजू। लेकिन सबसे जो अच्छा है, आप मेरे ख्याल से कुरिचिबा भी रह सकते हैं, क्योंकि कुरिचिबा कैपिटल है और सबसे बड़ा सिटी है पराना स्टेट का। उसके बाद है सांता कतरीना। जी, सांता कतरीना स्टेट मेरी फेवरेट स्टेट है। सांता कतरीना का जो कैपिटल है इसका नाम फ्लोरियानापोलिस। फ्लोरियानापोलिस इसका नाम है और ये उसका कैपिटल है। इसके साथ एक बीच पे उनका सिटी है, बहुत प्यारा। अगर आप चाहते हैं फ्लोरिडा वाला बीच, उसकी फीलिंग लेने, आप यूट्यूब पे ज़रूर इसे खोलें। तो इसका नाम है बलनारियो कैम्ब्रियो। मैं ये सारे नाम स्टेट्स ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग ज़रूर इसको यूट्यूब पे चेक करें। सबसे फेवरेट स्टेट है मेरी सांता कतरीना, उसका कैपिटल मैंने आपको बता दिया। उसके साथ जो बीचेस, बहुत खूबसूरत बीचेस हैं, वो सिटी मैंने आपको बता दिया। तीसरी स्टेट है रियो ग्रांडी दो सुल। इसके जो कैपिटल है उसका नाम पोर्तो एग्रे है और इसका एक और बहुत खूबसूरत सिटी है, कुछ तस्वीरें भी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ग्रामादो। ग्रामादो, इसमें बिल्कुल आपको जर्मन वाली फीलिंग आएगी। असल में जो रियो ग्रांडी दो सुल स्टेट है ये ब्राजील की आखिरी स्टेट है। इसके साथ बॉर्डर शेयर होता है यूरुग्वाई का। ये जो स्टेट है इसमें सारे लोग इटली और जर्मनी के लोग हैं, जो पुराने लोग आए थे 100, 150 या 200 साल पुराने, जर्मनी और इटली से लोग आए थे। रियो ग्रांडी दो सुल में वो सारे लोग रहते हैं। तो आपको इस स्टेट में आके बिल्कुल वही फीलिंग आएगी। अगर आप इनके विलेजेस वगैरह में, गाँव में जाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप इटली या जर्मनी ही पहुंच चुके हैं। अभी तक वहाँ पे लोग इटालियन और जर्मन जुबान भी बोलते हैं। अगर आप ग्रामादो सर्च करके देखें आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल जर्मन का एक गांव लगेगा, ये जर्मन का एक सिटी कह सकते हैं। तो जनाब, मेरे तजर्बे के मुताबिक या मेरे ट्रैवल या मेरे एक्सपीरियंस से ये जो 3 स्टेट्स हैं ब्राजील की, यहाँ पे सारे वाइट लोग हैं। इसके बाद जापानीज और कोरियन लोग भी हैं। जब यूएस की जापान के साथ जंग हुई थी तो हजारों के हिसाब से जापानीज लोग आए थे, वो भी यहाँ पे रहते हैं इन तीनों स्टेट्स में। तो आप लोग जब ब्राजील आए तो इन 3 स्टेट्स में से किसी एक का भी इंतखाब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ब्राजील में एक सिक्योर, सेफ, अच्छी लाइफ और बिल्कुल यूरोप जैसा माहौल चाहते हैं, इटली, जर्मनी, फ्रांस जैसा माहौल चाहते हैं, तो आप लोग पराना स्टेट, सांता कतरीना और रियो ग्रांडी दो सुल, ये जो 3 स्टेट्स हैं इनके कैपिटल भी मैंने आपको बता दिए हैं। पराना का जो कैपिटल है वो कुरिचिबा है। सांता कतरीना का जो कैपिटल है वो फ्लोरियानापोलिस है और रियो ग्रांडी दो सुल का जो कैपिटल है उसका नाम पोर्तो एग्रे है। इन स्टेट्स में देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे पाकिस्तान में पंजाब के अंदर देखिए कितने सिटीज हैं, लाहौर है, इस्लामाबाद है, इस तरह काफी सिटीज हैं। इसी तरह ये जो स्टेट्स हैं, सूबे हैं, इनके अंदर बहुत सारे सिटीज हैं। मैंने सिर्फ आपको स्टेट का नाम बता दिया है और कैपिटल का नाम बता दिया। हाँ, अगर आप साओ पाउलो में रहना चाहते हैं, साओ पाउलो स्टेट में, तो साओ पाउलो स्टेट में जो 2 सिटीज हैं, एक का नाम है साओ जोजे और एक सिटी का नाम है कैम्पिनस। कैम्पिनस और साओ जोजे साओ पाउलो स्टेट के अंदर ये सिटीज़ हैं। तो ये सिटीज़ भी रहने के लिए बहुत अच्छी हैं। लेकिन मुझे पता है हमारे लोगों को बिल्कुल यूरोप जैसा माहौल चाहिए, तो फिर आप सांता कतरीना, रियो ग्रांडी दो सुल या पराना। अगर मेरी सबसे फेवरेट 2 स्टेट्स की बात करें तो नंबर 1 पे मेरी फेवरेट स्टेट है सांता कतरीना और दूसरी है रियो ग्रांडी दो सुल। ये दोनों मेरी सबसे फेवरेट स्टेट्स हैं ब्राज़ील में। तो आप लोग भी जनाब इनको यूट्यूब पे, गूगल में सर्च करें, देखें। मैं इन स्टेट्स के नाम, इन तीनों स्टेट्स के नाम और इनके जो कैपिटल सिटीज़ हैं उनके नाम मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये जनाब ब्राज़ील की 3 सबसे अच्छी खूबसूरत स्टेट्स हैं रहने के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए। चिकन और चॉकलेट की जो मैंने बात की थी फैक्ट्रीज हैं, वो भी इन्हीं तीनों स्टेटों के अंदर हैं। यहाँ पे लोग आपको बिल्कुल, आपको जर्मन, इटालियन, ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इस तरह के जितने भी लोग आए थे, अगर आप किसी टाइम आपके पास टाइम हो तो ब्राज़ील की हिस्ट्री थोड़ी स्टडी करें कि कौन से लोग यहाँ पे आए थे। तो पहले पुर्तगीज आए थे पुर्तगाल से, फिर स्पेन, फिर इटली, जर्मनी, इस तरह तकरीबन जो मैंने स्टडी
कि 24 यूरोपियन कंट्रीज से लोग यहाँ पे आए थे और फिर ब्राज़ील बना था। तो आप लोग इसकी हिस्ट्री भी स्टडी करें और ये जो 3 स्टेट्स मैंने बता दी हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे देखें, इनके सिटीज़ चेक करें और जो भी सिटी आपको अच्छा लगे आप वहाँ पे आके रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये थी जनाब आज की वीडियो जिसमें मैंने बता दी कि ब्राज़ील में सबसे अच्छी 3 स्टेट्स कौन सी हैं रहने के लिए और बिजनेस करने के लिए। इन स्टेट्स के जो लोग हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं क्योंकि एक मिक्स कल्चर है। इटली वालों ने जर्मनी से शादी कर ली, जर्मनी वालों ने पोलैंड से कर ली, यूक्रेन से कर ली, तो बड़ा एक मिक्स कल्चर है। बहुत लोग खूबसूरत हैं। आप लोग जरूर खुद भी यूट्यूब पे सर्च करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जनाब कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। चाओ चाओ, बाय बाय।